नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव मिश्रा। केजरीवाल को चौथा सम्मन ईडी ने भेजा है। इससे पहले 3 सम्मन पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी को भेजे गए। केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब कानून क्या कहता है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? इस पर बात करेंगे नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और एक्स आईजी एसआर दारापुरी से। दारापुरी जी, न्यूज़ रूम पोस्ट पर आपका स्वागत है। जी, तो पहला सवाल मेरा यही कि अगर चौथा सम्मन भी केजरीवाल स्किप करते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो कानून क्या कहता है? देखिए ऐसा है, जो वर्तमान कानून है सीआरपीसी, उसकी धारा 141 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध से जुड़ा है या किसी अपराध के बारे में उसे जानकारी है, तो पुलिस उसे सम्मन भेजकर थाने पर बुला सकती है या अपने कार्यालय में बुला सकती है और वहां पर उससे उस संबंध में पूछताछ कर सकती है। तो ये जो है ये केवल एक साधारण समन होता है। ये इसको इसमें गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती है। गिरफ्तारी वगैरह की स्टेज तो बाद में आती है। ब तो इस समय जो ईडी ने भेजा है वो उसी जो कानून है धारा 141 जो है उसके अंतर्गत इसको केजरीवाल को उन्होंने समन किया है पूछताछ के लिए। जी, अगर आम व्यक्ति इसी जगह पर होता और ईडी सम्मन भेजता और वो नकार देता या नहीं आता, तो क्या उस पर एक्शन होता? हाँ, बिल्कुल हो सकता था क्योंकि सामान्यतः तो ये है कि एक समन भेजने के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है, तो उसके खिलाफ फिर पुलिस वारंट जारी कर सकती है। उसमें गिरफ्तारी वाली नौबत आ सकती है। अब इस मामले में तो जैसा आपने बताया कि 3 समन जारी किए जा चुके हैं और अभी तक केजरीवाल वहाँ हाज़िर नहीं हुए हैं। तो इसमें भी अब अगला एक्शन जो है ईडी का, वो केजरीवाल की गिरफ्तारी का हो सकता है। कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी जो है अपने कार्यालय में लाए और वहां उससे पूछताछ की जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल इसका सियासी फायदा लेना चाह रहे हैं? अब देखिए वो तो नेचुरली होगा ही जैसे हर एक राजनीतिक पार्टी इस समय जो ईडी कार्रवाई कर रही है और जो कि जिसके पीछे एक राजनीति भी लगती है, तो केजरीवाल बिल्कुल इसका फायदा लेंगे, परंतु अल्टीमेटली उनको उस कानून का अनुपालन करना पड़ेगा और करना चाहिए। नियम क्या है? कितने सम्मन भेजे जाने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है? क्या कोई ऐसा नियम कानून है? नहीं, उसमें देखिए कोई ऐसी संख्या निर्धारित नहीं है समन्स की। वो तो एक समन भेजने के बाद ही अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसी कोई संख्या कितनी भेजे जाएँगे, ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। एक जो समन है वो भी पर्याप्त है मतलब। जी, दारापुरी जी, न्यूज़ रूम पोस्ट से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी के सम्मन को बार बार नकारने के बाद जाहिर है कहीं ना कहीं केजरीवाल इसका सियासी फायदा लेना चाह रहे हैं। जैसा कि दारापुरी जी ने भी कहा कि आम व्यक्ति अगर एक सम्मन भी नकार देता तो हो सकता उस पर एक्शन हो जाता और उसकी गिरफ्तारी हो जाती। चूंकि केजरीवाल अब आम से खास हो चले हैं, सियासत में हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं वो लेना चाह रहे हैं। खैर, अब देखना यह है कि 18 तारीख को केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं, और अगर नहीं होते हैं तो फिर ईडी का अगला एक्शन क्या होगा। क्या गैर जमानती वारंट कोर्ट के माध्यम से जारी करवाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी पूछताछ कर सकती है। न्यूज़ रूम पोस्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।